अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ेंगे वो है फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने बस्तर का पढ़ा था कि किस वजह से रिवोल्ट हुआ था वहाँ पर। मींस जो कॉलोनियल पावर्स जो थी वो किस तरीके से फॉरेस्ट सोसाइटी पर जुल्म करते थे। वो फॉरेस्ट सोसाइटी जिनका लाइवलीहुड जो था वो पूरा डिपेंडेंट था फॉरेस्ट पर। ठीक है, तो जब वहाँ पर ये उन्होंने कुछ बंदिशें लगा दी, जुल्म शुरू कर दिया, तो उसका कुछ रिएक्शन रहा। तो वो रिएक्शन जो है एज अ रिवोल्ट जो है वो सामने आया। और हमने ये भी पढ़ा था कि फिर किस तरीके से इस रिवोल्ट को इन कॉलोनियल ब्रिटिश ने सप्रेस कर दिया था। राइट। तो आज हम एक और एरिया की बात करेंगे और वो है जावा की। पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि जावा के बारे में। ठीक है। जावा जो है वो एक आइलैंड है इन इंडोनेशिया। ठीक है। इंडोनेशिया में चार आइलैंड्स है और ये चारों आइलैंड्स मिलकर एक कंट्री बनाते हैं, दैट इज इंडोनेशिया। लेकिन इन मतलब आजकल जो है जो जावा जो है वो फेमस जो है फॉर राइस प्रोडक्शन के लिए वो फेमस है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड। बट वंस अपॉन ए टाइम इट वाज कवर्ड विद फॉरेस्ट। जो जावा जो था वो बिल्कुल फॉरेस्ट से कवर्ड था। ठीक है। जैसे पहले इंडिया में कॉलोनियल ब्रिटिश का रूल था, वैसे ही इंडोनेशिया में कॉलोनियल डच का रूल था। ओके, ये बात आप लोगों को जहन में रखनी चाहिए कि जिस तरीके से इंडिया में ब्रिटिश का रूल था, इसी तरीके से जावा में किसका रूल था? डच का रूल था। तो ये डच कौन है? डच मीन्स नीदरलैंड के लोग। जैसे ब्रिटिशर्स जो थे वो ब्रिटिश से आए थे इंडिया में, तो डच जो थे जो जावा में जो आए थे वो नीदरलैंड से आए थे। ये पावर जो थी यहाँ पे नीदरलैंड के लोगों की पावर थी, हुकूमत थी। ठीक है। तो क्या हुआ कि डच ने स्टार्ट किया फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन जावा। क्यों स्टार्ट किया? बिकॉज जस्ट लाइक ब्रिटिश दे ऑल्सो वांट टिम्बर। जैसे ब्रिटिशर्स को अपने नेवी को मजबूत करने के लिए टिम्बर की ज़रूरत थी ताकि वो शिप बना सके, इसी तरीके से डच को भी टिम्बर की ज़रूरत थी अपनी नेवी के लिए, शिप्स बनाने के लिए। और वो अपनी ये नीड जो है वो कहाँ से फुलफिल करते थे? जावा से लेते थे। जावा जो था, जो जावा के फॉरेस्ट जो थे वहाँ पर उन्होंने उनको काटना शुरू कर दिया और जो टिम्बर्स वहाँ से जो निकलती थी वो एक्सपोर्ट करने लगी नीदरलैंड को। ठीक है, ताकि वो अपनी नेवी को मजबूत बना सकें। यहाँ पर एक चीज़ और है कि जावा में जो फॉरेस्ट जो थे वहाँ पर जो लकड़ी जो होती थी वो टीक की लकड़ी होती थी। ठीक है। तो क्या हुआ कि जब जावा की जो फॉरेस्ट जो है वो कटने लगे, तो उन फॉरेस्ट में बहुत सी कम्युनिटीज़ थी, रहती थी वहाँ पर। और जिनमें से एक जो है वो कलांस थी। ठीक है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी वहाँ पर, जिसमें से एक कम्युनिटी जो थी जिसका नाम है कलांस, वो भी इन्हीं फॉरेस्ट में रहती थी। ये जो लोग थे कलांस के, ये लोग स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स थे एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे। ठीक है। और इन 1800 सेंचुरी व्हेन डचेस गेन कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट, डच ट्राई टू मेक द क्लंस वर्क अंडर देम। बहुत कोशिश की कि वो कलंस जो है उनके अंडर काम करें, लेकिन कलंस जो थे उन्होंने नहीं माना। तो उन्होंने अपना गुस्सा जो है किस तरीके से जाहिर किया इन कलंस ने? इन 1770 उन्होंने अटैक किया जवाना पोर्ट पर। ठीक है, लेकिन डचेस ने अपनी आर्मी से इन कलंक्स को सुप्रेस कर दिया, जिस वजह से वो लोग इतना सक्सेसफुल नहीं रहे। ठीक है। तो फिर बाद में क्या हुआ, इन 19th सेंचुरी में डचेस ने क्या किया? फॉरेस्ट रूल लागू कर दिया जावा में। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने, कॉलोनियल ब्रिटिश ने इंडिया में भी, बस्तर में भी फॉरेस्ट रूल जो थे वो लागू कर दिए थे, इसी तरीके से डच ने भी यहाँ पर जो है फॉरेस्ट रूल लगा दिए थे। जिसमें से जैसे उन जो विलेजर्स जो थे उनको फॉरेस्ट में जाना अलाउ नहीं था, ग्रेजिंग अलाउ नहीं थी।
जो फॉरेस्ट के रोड जो थे वहाँ से उनको हॉर्स कार्ट पर या कैटल पर सफ़र करना भी अलाउ नहीं था, ये सब कुछ बैन कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जाना कि दोनों डच और ब्रिटिश में कुछ सिमिलैरिटीज़ थी। जैसे पहला था कि विलेजर्स को फॉरेस्ट यूज़ नहीं करने देते थे, ग्रेजिंग को बैन कर दिया था। तीसरी चीज़, वो लोग जो है टिम्बर जो है वो शिप के लिए उनको चाहिए होती थी, रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए चाहिए होती थी, वो जावा ये डच को भी और ब्रिटिश को भी। और बोथ जो है उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, फॉरेस्ट सर्विस एंड फॉरेस्ट रूल्स जो हैं वो लागू किए। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिमिलैरिटीज़ क्या थी डच और ब्रिटिश में। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटीज़ आप लोगों को समझ में आ गई जो इन दोनों के बीच में थी। अब हम पढ़ेंगे कि जो डच जो थे उन्होंने जावा में एक सिस्टम चलाया था जिसको हम ब्लैंगडोंग डायनेस्टी सिस्टम कहते हैं। तो ये ब्लैंगडोंग डायनेस्टी सिस्टम क्या था, इसमें जो डच जो थे उन्होंने जो फॉरेस्ट लैंड जो थी जिस पर कल्टीवेशन होती थी उस पर रेंट लगा दिया था। ठीक है, लेकिन कुछ विलेजर्स को उन्होंने इस रेंट से एग्जेम्प्ट कर दिया था और उसके बदले में डच उन विलेजर्स से फ्री लेबर और बुफालोज प्रोवाइड करने को कहते थे जो टिम्बर की कटिंग और ट्रांसपोर्टिंग में काम आते थे। ठीक है, तो यही ब्लैंगडोन डायनेस्टी सिस्टम था कि जो कल्टिवेटेड लैंड जो थी उस पर रेंट लगा दिया गया था, बट सम विलेजर्स वर एग्जेम्प्टेड और उनके बदले में उन विलेजर्स से वो डच क्या मांगते थे, फ्री लेबर एंड बुफालोज, जो जो उस टिम्बर को जो वो वहाँ से एक्सपोर्ट करते थे उसको ट्रांसपोर्ट और कटिंग करने में मदद हासिल, मतलब उनसे वो उन टिम्बर को उठाने के लिए, ढोने के लिए, कट करने के लिए उनसे फ्री लेबर एंड बुफालोज मांगते थे। तो यही ब्लैंगडोंग डायनेस्टी सिस्टम था। ओके, तो हमने इस वीडियो में पढ़ा अबाउट जावा के फॉरेस्ट को ट्रांसफॉर्मेशन क्यों किया गया, कैसे किया गया, रीजंस क्या थे। तो आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।